अदानी अंबानी देश में दो ही अनमोल रतन। जो महिला को अपने नहीं बचा पाया, अपने बीवी को नहीं रख पाया, वो देश क्या बचाएगा। गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देश पर मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण आज आम जनता परेशान और बेहाल है। उन्होंने केंद्र सरकार की खामियों को गिनाया और कहा कि देश में जब से भाजपा की सरकार बनी है तभी से आम जनता महंगाई और बेरोजगारी की परेशानी से बेहाल है। वाणी मोबाइल, बलदेव प्लाजा, गोलघर, गोरखपुर। आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, एमआई, लावा, टेक्नोमोटो ये सभी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की उत्कृष्ट आधुनिक और लेटेस्ट मोबाइल उपलब्ध। बलदेव प्लाजा, गोलघर, राजेंद्र नगर, गोरखनाथ और हाटा, कुशीनगर जनपद में भी वाणी मोबाइल की सभी सेवाएं उपलब्ध। मोबाइल नंबर 918687419008। पूरे देश में अंडानी का घोटाला सबके नज़र में है। जिसको लेकर के हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके नेतृत्व में पूरे देश में ये महामारी जो फैली हुई है अंडानी की, उसी को जनता के सामने उजागर करने के लिए आज प्रेस वार्ता रखा गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि भाजपा सरकार पूरी तरह से अंडानी को बचाने के फिरकत में लगी हुई है और अंडानी जो घोटाला किए हैं उसकी जांच रोकने का मेन कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी देश को जो झूठे वादे किए हैं कि सबका साथ सबका विकास, महंगाई, बेरोजगारी और जितने लूट खसूट सरकारी खजानों से हो रहा है, सब में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विशेष सहयोग है, जिसके कारण अंडानी इतने बड़े बड़े कंपनियों में, LIC में जो लूट और घसोट किए हैं, आज हम विपक्ष में होकर के अंडानी का पर्दाफाश कर रहे हैं, जिसको दबाने के चक्कर में पूरा प्रधानमंत्री लगे हैं। लेकिन हम लोग इनके लूट खसोट को जनता के सामने लाएंगे और इनको बेनकाब करके दिखाएंगे, जिसमें संसद में आदरणीय राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भले ही ना बोलने दिया गया, लेकिन संसद में जनता समझ रही है ये क्यों बोलने नहीं दे रहे हैं, सच्चाई क्यों सामने नहीं आ रही है। जो 15-15 लाख का वादा किए थे मोदी जी, वो वादा कहाँ गया, बेरोजगारी कहाँ गई, नौकरी कहाँ गई, बढ़ती हुई महंगाई है चरम सीमे पे, लेकिन आज कुछ भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ अच्छे दिन का वादा किए थे, आज मोदी जी की उल्टी गिनती शुरू हो रही है। मोदी जी तो लगातार कहते रहे कि देश जो है लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, हमारी लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग हमेशा जो है उनको कहते हैं कि मोदी जी के शासनकाल में है हुआ कहीं आप बताइए कि मोदी जी जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आप जनता उनको वोट दे रही है, जिता रही है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, आपको बता दें, मोदी जी कहे थे कि हम अच्छे दिन लाएंगे, रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। आज आप देख रहे हैं कि देश की शोर बह रहा है। वो सिर्फ अपने विकास किए हैं, मोदी जी खुद का विकास किए हैं, बाकी जनता का विनाश किए हैं। आज देख लीजिए ना, सड़कों पे जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं पढ़ लिख करके, उनके मार्कशीट चटनी रखने के काम आ रहे हैं। कितने बेरोजगार बच्चे आत्महत्या कर लिए। किसान योजना लाने के लिए बोले थे, कौन सा किसान योजना लाए? महिला सुरक्षा की बात किए थे, कहाँ है महिला सुरक्षा? लगातार महिलाओं की हत्या हो रही है। महंगाई कम नहीं कर पाए, महंगाई चरम सीमा पर है। फिर वही दिन ला रहे हैं अपने अंडानी और अंबानी, दो मित्र जो हैं, उनके दो रतन हैं, उन्हीं को सिर्फ बढ़ावा दे रहे हैं। बाकी किसी के लिए वो नहीं है, सिर्फ दो रतन के लिए हैं। भाइयों बहनों करने से नहीं होगा। अब जनता समझ रही है। आप देख लीजिए संसद में सीधा प्रसारण जो सच्चाई बोल रहे हैं आदरणीय हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी और हमारे अध्यक्ष जी, जिसको रोका जा रहा है, उनके भाषण को रोका जा रहा है, उनके वक्तव्य को रोका जा रहा है। सच्चाई दिखाने की कुवत नहीं है। प्रधानमंत्री जी समझ रहे हैं। शंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल जी जो है कम से कम चीन पर कुछ ऐसा ज्ञान देते हैं कि हम लोग उसी को फॉलो करें और बताएं उस रणनीति से हम लोग उनसे समझा जाए और कैसे उनसे बात की जाए, उस पर ही कुछ विचार रखते हैं अपना। देखिए, आपको हम बता दें कि चीन तो हमारे देश में घुस आया है, उस पर लोग चर्चा नहीं कर रहे, उस पर प्रधानमंत्री और कोई किसी प्रकार का पहल नहीं है। लेकिन जो क्षेत्रों में जो
गरीब जनता का घर उजाड़ा जा रहा है, उसको नहीं, उस पर उनका कलेजा नहीं पसीज रहा है। अभी कानपुर में ही देख लीजिए, एक गरीब ब्राह्मण का घर तोड़ दिए, उसमें महिलाएं और बच्चियां जल के मर गई, लेकिन उनका बुलडोजर चलता गया। जनता क्या आज इसी के लिए आशीर्वाद दिए? चीन पे जाए ना, चीन पे जाएं, पहले वहाँ देखें कि चीन पे रोके कि कई फीट अंदर हमारे देश के अंदर चीनी आ गए हैं, क्यों नहीं रोक रहे हैं? उनकी हिम्मत नहीं है मोदी जी की। तभी तो वो मांग रहे हैं, कुछ नीति बताएं राहुल जी। क्या मांग रहे हैं? उनका मांगना कुछ नहीं है, वो सिर्फ जनता को 2024 में एक और पर्दा दिखा रहे हैं, एक और अच्छे दिन का वादा कर रहे हैं, और उसके बाद इस समय पता चल जाएगा कि मोदी जी के जितने वादे हैं सब खोखले हैं, सब झूठे। अरे जो देश नहीं बचा पाया, जो महिला को अपने नहीं बचा पाया, अपने बीवी को नहीं रख पाया, वो देश क्या बचाएगा? देखते रहिए अमेज़ नाउ।